तो देखिए, पर्यावरण से एक टॉपिक जो एवरग्रीन है, जो हमेशा पूछा जाता है, वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भारत का पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सबसे शानदार अधिनियम है आपका, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आपका भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया, और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छाता विधान भी कहते हैं, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है छाता विधान। छाता विधान ये कभी पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना है, और ये एवरग्रीन है, पूछता ही रहता है ये, तो इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी जाना जाता है। देखिए 1972 में पहली बार जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसा एक वैश्विक मुद्दा बना, तो उसको लेकर के स्टॉकहोम्स में एक समिति का आयोजन किया गया था। मैं अलग से एक टॉपिक लेकर के आपको ये सारे के सारे बता दूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम्स में एक सम्मेलन बुलाया था, जिसको मानव पर्यावरण सम्मेलन कहते हैं। कब बुलाया था? 1972 में। तो उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए, सभी देशों को उस समय इंदिरा गांधी थी, और सभी को ये जिम्मेदारियां दी गई कि भाई आप अपने देश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य करें। भारत सरकार ने पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से 1986 में अधिनियम पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्ट अभी हमारा यही है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए एक समस्या हुई थी, आपको पता है 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी, ठीक है। आपको पता है यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, वहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है उसका जो है क्या हुआ, रिसाव हुआ, जिसके कारण से बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वहां पे खत्म हो गए, पूरा का पूरा गांव जो है वीरान हो गया। आज भी जो है वहां पे स्थितियां बहुत खराब हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी आपकी 1984 में हुई थी, 1984 में 1984 की घटना है आपकी, ठीक है। पूरा का पूरा गांव प्रभावित हुआ था, यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके तुरंत बाद 2 साल के बाद यह अधिनियम बहुत गति के साथ लाया गया था, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। अब देखो इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को एक पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। क्या पावर मिलती है? कि पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, उसके संरक्षण के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए, पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर पाए, ठीक है। तो यह पूरा का पूरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रयास किया गया, और पृथ्वी और मानव और पर्यावरण के बीच में क्या किया गया, सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया, पृथ्वी को बचाने का प्रयास किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत, ठीक है। तो पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया है 1986। केंद्र सरकार को क्या करता है? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याएं, यदि पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो उस समस्या के समाधान को करने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने का भी करता है। इसी के लिए एनजीटी बनाया गया आपका, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्री, ये आपका जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बनाया गया है। एनजीटी इसी प्रावधान के तहत 2010 में बना था आपका। तो इस अधिनियम के तहत एक व्यापक कानून के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, और स्टॉकहोम सम्मेलन में मानव और पर्यावरण पर यह संयुक्त राष्ट्र का पहला सम्मेलन था, और देशों को प्रभावी बनाने के लिए कार्य की बात की गई थी। तो भारत ने मानव और पर्यावरण सुधार करने के लिए उचित कदम बनाने के लिए इस सम्मेलन में भाग भी लिया था, और इसी के तहत इस सम्मेलन को भारत सरकार के द्वारा जो है बहुत ही जो है प्रभावी तरीके से लिया गया, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। अब देखिए भारतीय संविधान में 3 आर्टिकल हैं। एक तो 253 है, 253 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि भारत संविधान जो है 253 के तहत कि अंतरराष्ट्रीय जो भी समझौते होंगे, ये एक आपका इंटरनेशनल समझौता था, मानव पर्यावरण समझौता, स्टॉकहोम सम्मेलन, तो उसको प्रभावी करने के लिए संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। तो ये आपका 253 का प्रभाव था। दूसरा अनुच्छेद एक डीपीएसपी में 48A जोड़ा गया है आपका, 48A जोड़ा गया, जिसमें बोला गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा, देश के वनों और वन्य जीवों की क्या करेगा? रक्षा करेगा, ठीक है। तो 48A को प्रभावी बनाने का काम आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम करता है। और आर्टिकल 51A में आप लोगों के लिए लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक का पर्यावरण की रक्षा करेगा, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण का रक्षा करे। तो आर्टिकल 51A आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा, 51A किसके लिए? आप लोगों के लिए है कि आप लोग
पर्यावरण की रक्षा करे और उसका प्रावधान करे, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। तो आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है कि 3 ये आर्टिकल सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। तो मैंने यहां पे आपको बताया कि 1986 का अधिनियम पारित किया गया, किस लिए? पर्यावरण की संरक्षा के लिए। ठीक है, अब इसी के तहत अन्य पर्यावरण से जुड़े हुए कानून बनाए जाते हैं इसी के अंतर्गत, इसलिए इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के तौर पे भी देखा जाता है। ये एक मार्गदर्शक कानून है, इसका वायलेशन नहीं किया जा सकता, इसी के अंदर काम किया जा सकता है। अब इसके तहत बहुत सारे कानून बनाए गए हैं आपके। एक आपकी संस्था बनाई गई एनजीटी, क्या बनाई गई आपकी? एनजीटी, ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका बनाया गया है। अब आपको पता है ये 2010 में संस्था आई है, 2010 में, ताकि पर्यावरण से जुड़े हुए किसी भी मामले की सुनवाई की जा सके। क्या की जा सके? सुनवाई की जा सके। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, ये भी लिख लीजिएगा, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, आदर्श कुमार गोयल लिख लीजिएगा, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है, और यह जो है आपका एनजीटी बनाया गया है 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, अब ये अल्टीमेट इसका काम क्या होता है? जैसे पहले क्या होता था कि पर्यावरण से जुड़े हुए कोई भी मामले होते थे हाई कोर्ट में जाते थे, अब पहले ट्रिब्यूनल में जाएंगे, और ट्रिब्यूनल जो है उच्च न्यायालयों में चल रहे पर्यावरण से जुड़े हुए मुकदमों को क्या करेगा? उनको कम करने का प्रयास करेगा। पहला काम यह है। दूसरा काम, पर्यावरण से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी अधिकार है उसका प्रवर्तन कराने का काम भी इसका है, उससे जुड़े हुए मामलों को प्रभावशाली बनाने का काम भी इसी का है, तीव्र गति से उनका निपटारा हो इसका काम भी एनजीटी का है। ठीक है, तो न्यायाधिकरण पर्यावरण से जुड़े हुए मामलों को बहुत तेजी से निपटाए, इस दिशा में काम एनजीटी को करना है। ठीक है, तो एनजीटी को लेकर के ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है सभी को। रुक जाए भाई, रुक जाए, आप प्रतीक्षा करें, चल रहेगा, चलेगा। अभी थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हुआ है और प्रतीक्षा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, सुधार हो गया है, मैंने कमेंट देख लिया है। और जब कभी भी ऐसी स्थिति बन जाती है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप लोगों को मदद करनी है। अचानक से आप लोग होपलेस मत हो जाए करिए। चल गया नेट। भाई आप लोग तो तुरंत ही बफरिंग में आप लोग भी बफर करने लग जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाना है, हो जाता है, नेट का इशू है भाई, हमारे हाथ में नहीं है चीजें, ये है ना, अपने हाथ में नहीं है चीजें ये।
नहीं नहीं, आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। एनजीटी को लेकर बता दिया मैंने, लगभग सारी चीजें आपकी बता दी जो इंपॉर्टेंट थी। कहां पे से रुका था, थोड़ा लास्ट लाइन बताएं तो इसे कंप्लीट कर देते हैं टॉपिक को। थोड़ा सा देखो, मैंने पहले आपको डिस्क्लेमर दिया था कि कोई भी नेट का इशू आता है, वॉइस का इशू आता है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास में चूंकि जुड़े हुए हो तो एक कंप्लीट डिसिप्लिन रहना चाहिए। रुकना है आपको, थोड़ा सा प्रतीक्षा करना है कि सर कुछ ना कुछ करेंगे, है ना। क्लास ले रहा हूं तो इतना भरोसा रखना है कि मैं कुछ ना कुछ उपाय करूंगा, ठीक है, और उपाय करके चला दूंगा। अब नेट, अब ये अपने हाथ की चीजें नहीं है, जो भी है सो ठीक है, होने दीजिए। 51A तक हुआ था, हाँ डीपीएसपी के बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। आप ठीक है, आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, आपका ये भी आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही बनाया गया है। ठीक है, किसके तहत बनाया गया है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक संस्था बनाई गई है आपकी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। अब ये आपका प्राधिकरण का काम क्या है? इस प्राधिकरण का काम है कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई भी मामला आता है, ठीक है, पर्यावरण से जुड़े हुए पहली बात बहुत सारे कानून हैं, तो उन कानूनों का पहले प्रवर्तन कराना, उनको लागू करवाना। ठीक है, जो भी कानूनी अधिकार आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मिले उनको लागू करवाने का काम पहली चीज है। यदि कोई भी व्यक्ति पीड़ित पक्ष है ना, अथवा कोई भी क्षतिग्रस्त संपत्ति है तो उसके क्षतिपूर्ति को प्रदान करने से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई करना, तो इसका काम भी आपका हरित ये न्यायाधिकरण का है। देखो, ये न्यायाधिकरण आपका 2010 में बना है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम आपका 2010 लाया गया था और इसके तहत ये ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और बहुत प्रभावशाली संस्था है। तो ये पर्यावरण से जुड़े हुए मामलों को क्या करती है? सुनती है, उससे जुड़े हुए कानूनों को प्रवर्तन कराने का प्रयास करती है। तो ये और पर्यावरण से जुड़े हुए मामलों को द्रुत गति से निपटाने का प्रयास करती है। तो हाई कोर्ट में जो पर्यावरण से जुड़े हुए मामले हैं उनको निपटाने का काम भी जो है एनजीटी का होता है। ठीक है, तो एनजीटी के बारे में एक चीज बता दूं, एनजीटी आपकी ये संस्था जो बनाई गई है, ट्रिब्यूनल बनाया गया है, ये आपका जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ है उसी के तहत बनाया गया है। वर्तमान में जो एनजीटी के अध्यक्ष हैं, एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष हैं जस्टिस, ये बदलते रहते हैं समय के साथ, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के हेड हैं, आदर्श कुमार गोयल, गोयल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय न्यायिक हरित न्यायाधिकरण इसलिए बनाया गया ताकि पर्यावरण से जुड़े हुए कानूनों को क्या किया जाए? प्रभावी कराया जाए। इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजों को हम जल्दी से जल्दी क्या करें? प्रभावी कर सकें। तो देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत, है ना, इसके तहत कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता किया जाता है उसको प्रभावी करने के प्रयास से किया जाता है। और आर्टिकल 248 से, यह डीपीएसपी है, राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, सुधार करे, देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करे। आर्टिकल 51, पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई भी आपका जो है ऐसे लिखना है, कुछ भी आपको लिखना है, आंसर राइटिंग करना है, तो आर्टिकल 48 और आर्टिकल 51A दोनों को जरूर डालिए। ठीक है, ये राज्य का कर्तव्य है, इसमें आपका कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करे। ठीक है, और इसका विस्तार पूरे देश में है, जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है यह अधिनियम, जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत संघ में लागू होता है आपका यह अधिनियम। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपको, और इसके तहत पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं, कई सारी समितियां बनाई गई हैं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति भी आपकी इसी के तहत बनाई गई है। ठीक है, तो लगातार बहुत सारे, यदि कोई परसंकट में प्रजाति होती है, कोई सूक्ष्म जीव होते हैं, कोई अनुवांशिक जीव होते हैं, तो उनकी कोशिकाओं के विनिर्माण के लिए, उनके आयात निर्यात के लिए, उनके भंडारण के लिए, उनके लिए रिसर्च के लिए आपका जो है एनजीटी के तहत ही वो माफ करेगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ के तहत ही विभिन्न प्रकार के जो है आपकी समितियां, कमेटीज बनाई जाती है। तो ये अधिनियम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से। आप लोग को इसको दिमाग में बैठा लेना है और इस अधिनियम से अब आने वाले क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के तौर पे भी जानते हैं, क्योंकि इसके तहत ही पर्यावरण से जुड़े हुए अन्य कानूनों को प्राधिकार प्राप्त होता है, इसका वायलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे प्रभावी कानून के तहत आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अधिनियम है। तो यह दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि कई जगह पे चर्चा होगी। अब एक सेशन में मैं आपको स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है, या फिर जो आपके जो है रियो सम्मेलन है, फिर रियो जो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, या फिर आपका रियो+10, रियो+20, पेरिस हो गया, अभी वर्तमान में जो है आपके जो COP27 हो गया। तो लगातार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का एक क्रम मैं किसी दिन पढ़ा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जितने भी आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान पे होते हैं, वो मैं किसी दिन क्लास लेकर के आपको समझा दूंगा। यह आपका भारत का एक अधिनियम है, और मैंने आपको बताया भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद 1984 में घटना हुई थी, 1986 में अधिनियम ले आया गया था, और इसमें बहुत सारे नियम कानून हैं जिनके तहत जो है आपके पर्यावरण की संरक्षा और उनके लिए मार्गदर्शन, उनके लिए कानूनों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन, सभी चीजों को लेकर काम किया जाता है। ठीक है, इसी के तहत आपके राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है, गो एरिया, नो गो एरिया, सब राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में सब चीजें डेवलप की गई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वनों का संरक्षण किया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से प्रश्न आएगा तो अब आगे गलत नहीं होगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सबसे बड़ा अधिनियम के तौर पे यह है। ठीक है।